चलिए अब अपना जो सेकंड ग्रेड का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है लोक संगीत कल्चर का एक क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिलेगा। और कंटेंट बिल्कुल रेडी है, मतलब ऑथेंटिक चीज़ों से जितनी महत्वपूर्ण जानकारी हो सकती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को मैंने ध्यान रख के ये कंटेंट रेडी किया है। इसमें आपको कहीं इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहली बात, अपने कंटेंट रेडी कर लिया, अब इसको भाई 60% या 70% याद रखना है। कैसे याद रखना है, जैसे परिभाषाएं दे रखी है तो कैसे लास्ट टाइम अपन को लिंक करनी है, ये चीज़ें अपन पढ़ेंगे। और एक जैसे पूरा अपना टॉपिक हो जाएगा, उसके बाद लास्ट में इसी टॉपिक को कंप्लीट मतलब 20 से 25 मिनट में इसको फिर से रिवीजन अपन करेंगे। सबसे पहले देखो महात्मा गांधी, इन्होंने क्या कहा है, लोकगीत जनता की भाषा होते हैं और हमारी संस्कृति के क्या होते हैं, पहरेदार होते हैं। अब ये लाइन तो मतलब बच्चा बच्चा भी इसको बोल के बताऊं तो वो अच्छे से समझ सकता है। अपन को लास्ट टाइम कैसे इसको लिंक कर सकते हैं, तो कीवर्ड पे जाना है। यहां शब्द लिखा है पहरेदार और इधर शब्द है महात्मा गांधी। देखो आपकी जेब में महात्मा गांधी बिल्कुल मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, नोट पे महात्मा गांधी है। और नोट की अपन क्या करते हैं, रक्षा करते हैं, पहरा देते हैं, नोट का शब्द देते हैं भाई साहब। तो इसको आप ऐसे लिंक कर सकते हैं, जब भी महात्मा गांधी शब्द आए पहरेदार, ये एक कीवर्ड आप पकड़ लेंगे तो ये परिभाषा लिंक हो जाएगी, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अगली देखो देवेंद्र सत्यार्थी, इन्होंने कहा कि लोकगीत किसी संस्कृति के मुंह बोले चित्र होते हैं। तो यहां देखो मुंह है बोले, इस शब्द को आप पकड़ लो, मुंह है बोले, मुंह है बोले चित्र। देखो अपना मुंह जो है, भगवान ने अच्छा मुंह दिया है, ऐसा नहीं, सुंदरता एक अलग मैटर है। मुंह दिया तो अच्छा खाना और अच्छा बोलना। अच्छा खाना का मतलब हो गया कि यार मांस मदिरा शराब ये नहीं पीना चाहिए अपन को, और अच्छा बोलना चाहिए। अच्छा बोलने का मतलब शुद्ध सत्य, गलत नहीं बोलना, झूठ नहीं बोलना। तो देखो देवेंद्र सत्यार्थी में कहीं ना कहीं सत्य वर्ड आ रहा है, और सत्य वर्ड आ रहा है, इसका मतलब अपन को मुंह से कैसी वाणी बोलनी चाहिए, सत्य वाणी बोलनी चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो इसको आप ऐसे थोड़ा सा लिंक कर सकते हैं। देखो आपने अपने अंदाज में इनको याद कर रखा होगा, अच्छी बात है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक सिंपल जिसको बिल्कुल भी चीज़ें याद नहीं है, मैं ऐसे मान के चलता हूँ कि आपको कुछ भी याद नहीं है, तो मैं अपने हिसाब से आपको याद करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। हो सकता है आपने पहले से चीज़ें याद कर रखी होंगी। अगला देखो रामचंद्र शुक्ल, तो ये रामचंद्र शुक्ल बहुत महान कवि हैं, हिंदी के विद्यार्थी हैं तो आप सब लोग जानते हैं। तो देखो इन्होंने कहा कि हमारी जो संस्कृति है वो लोकगीत के कंधों पर चढ़कर हम तक पहुंचती है। तो देखो यहाँ अपन को कीवर्ड निकालना है, कंधों पर चढ़कर। तो देखो रामचंद्र शुक्ल में कहीं ना कहीं राम जी का वर्ड आ रहा है, और राम जी और हनुमान जी दोनों की अगर अपन चर्चा करें तो कहीं ना कहीं हनुमान जी के कंधों पे राम जी तो रहते ही रहते हैं। तो कंधों पर चढ़कर कौन है, राम जी। ऐसे थोड़ा सा आप लिंक करेंगे, याद रह जाएगा मेरे ख्याल से। अगला देखो रविंद्रनाथ टैगोर की परिभाषा, इन्होंने कहा है कि संस्कृति का सुखद संदेश देने वाली कला ही क्या है, लोकगीत है। तो यहाँ अपन को कीवर्ड निकालना है सुखद संदेश। देखो रविंद्रनाथ टैगोर आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जन गण मन अपना राष्ट्रीय गान। और जब भी अपन जैसे क्रिकेट का मैच होता है आप सब लोग देखते हैं तो जन गण मन का करते हैं, करते कि नहीं करते, क्यों करते हैं, ताकि सुखद संदेश दिया जा सके। हमारा जो राष्ट्रीय गान है उसको गाना मतलब सुखद संदेश मिले, अपन को लिंक करना है, अपन को चीज़ों को थोड़ा सा कनेक्ट करना है बस। तो सुखद संदेश यानी इसीलिए अपन इसको जनगण मन गाते हैं। अंतिम परिभाषा देखो जवाहरलाल नेहरू की, इन्होंने कहा कि लोकगीत जो हैं वो जन समुदाय की आत्मा है। इसको आप अपने हिसाब से याद कर लेना, कुछ चीज़ें याद हों तो ऑप्शन से एलिमिनेट हो जाता है, क्वेश्चन अपन को काट के भी सही करना होता है कई बार। तो देखो जन समुदाय की आत्मा, कहीं ना कहीं इसको आत्मा से लिंक कर लेना। जवाहरलाल नेहरू को याद रह जाएगा मेरे ख्याल से। नहीं रहे तो ऊपर वाली याद होगी तो नीचे वाले की आवश्यकता नहीं है। अब अपने अगले पॉइंट पे चलते हैं। राजस्थान का राज्य लोकगीत क्या है, केसरिया बालम आओ नी पधारो मारे देश। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। एक तो देखो सर्वप्रथम किसने गाया और एक मैक्सिमम किसने गाया, ये बहुत क्वेश्चन आता है। तो देखिए सर्वप्रथम गाया था मांगी बाई ने, और ये मांगी बाई थी उदयपुर की। देखो जितने भी ये गायकार हुए हैं राजस्थान के, मांड गायकी हो तो वो मैं आपको लास्ट जैसे अपनी अगली क्लास होगी एक साथ लिखवा दूंगा ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो, और चीज़ें कनेक्ट करूंगा थोड़ी बहुत तो याद रह जाएंगे। तो देखो मांगी बाई सर्वप्रथम गाया था, और सिद्धि जो दिलाई थी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे या मैक्सिमम बार गाया इस गीत को, वो था अल्लाह जिल्ला बाई, और ये थी बीकानेर की। अब देखो मैं इसको हमेशा ऐसे याद रखा, अल्लाह जिल्ला बाई का नाम ए से स्टार्ट हो रहा है और ए के आगे बी लिख दो, बी का मतलब हो गया बीकानेर। तो अल्लाह जिल्ला बाई का आपने याद कर लिया, अल्लाह जिल्ला बाई बीकानेर की थी, क्वेश्चन आता है। तो ये थोड़ा आप ध्यान रखेंगे।
अब देखो अल्लाह जिला बाई के बारे में मेन चीज़ें, एक तो देखो ये बीकानेर की थी, क्वेश्चन आ जाता है। अभी आपको इजी लग रहा है, लेकिन मैं 5-7 और भी आपको बताऊंगा, तब कंफ्यूज हो जाएगी चीज़ें। तो कुछ कुछ को याद करेंगे। इसके बाद देखो बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह के समकालीन थी। देखो आजकल कथन कारण वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, तो थोड़ा ध्यान रखना भाई, इस तरह के क्वेश्चन आ सकता है। तो ये बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह के समकालीन थी अल्लाह जिलाबाई। इस गीत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्धि इन्होंने दिलाई थी। कौन से गीत को? केसरिया बालम आवने पधारो हमारे देश। राजस्थान की स्वर कोकिला भी इन्हें कहा जाता है। और केसरिया बालम जो गीत है वो एक विरह या रजवाड़ी गीत है। ये भी आपका आ सकता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 4 ऐसे कथन वाले क्वेश्चन आते हैं ना, A, B, C, कौन सा सत्य है कौन सा गलत है, तो इनमें से वो कथन वाला क्वेश्चन बन सकता है आपका, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार देखिए अल्लाह जिलाबाई को 1982 में पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था, और 2012 में इनको राजस्थान रत्न, हालांकि लगभग 1992 के आसपास इनकी मृत्यु हो जाती है। 1902 में शायद जन्म है अल्लाह जिलाबाई का, थोड़ा देख लेना, वो डेटा आपको याद नहीं रखना है, आपको तो ये याद रखना है 2012 में राजस्थान रत्न मिला था, मरणोपरांत यानी मरने के बाद इनको दिया गया था। मृत्यु मैंने अभी आपको कहा 1992 में हो गई थी, और 1982 में पद्मश्री इनको मिला था। तो ये अपनी आज की क्लास थी, छोटी छोटी क्लास से रखेंगे। और मैंने आपको शुरुआत में बताया था, जिसे अपना मतलब 60 या 70% डाटा याद हो जाएगा, उसके बाद पूरे टॉपिक को एक साथ में 20 से 22 मिनट में आपको रिवीजन करा दूंगा। तब तक आप ये क्लास को जो है सोने से पहले 5-7 मिनट का वीडियो है देख लेना, चीज़ें याद रह जाएं, क्या पता यहीं से आपका क्वेश्चन बन जाए। तो आज की इस क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।